हेलो, नमस्कार साथियों। ऑनलाइन स्टडी विद आरजे में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज शुरू करते हैं ऑनलाइन स्टडी विद आरजे में। आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया? ऑप्शन नंबर ए गार्डनर, ऑप्शन नंबर बी ट्रेल, ऑप्शन नंबर सी है सुदर्शन शाह और ऑप्शन नंबर डी है बेटन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ट्रेल। इसमें जो गढ़वाल क्षेत्र में पहला भूमि बंदोबस्त ट्रेल के द्वारा किया गया था और कुमाऊं क्षेत्र में पहला भूमि बंदोबस्त गार्डनर के द्वारा किया गया है। इसमें साथियों आपने कंफ्यूज नहीं करना है। और टिहरी रियासत के अंदर जो पहला भूमि बंदोबस्त है वो सुदर्शन शाह के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर दूसरा है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1854, ऑप्शन नंबर बी है 1860, ऑप्शन नंबर सी है 1872 और ऑप्शन नंबर डी है 1852। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1854। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उस समय 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली और 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, वुड का घोषणा पत्र, उस आधार पर भी आप ये याद कर सकते हैं कि कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल 1854 में बना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरांचल, ऑप्शन नंबर सी है हिमवंत और ऑप्शन नंबर डी है उत्तरापथ। और इसका सही उत्तर है बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए चंद सिंह गढ़वाली, ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर देवीदत्त पंत और ऑप्शन नंबर डी है पीसी जोशी। और इसका सही उत्तर है उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना डॉक्टर देवीदत्त पंत ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1890, ऑप्शन नंबर बी है 1750, ऑप्शन नंबर सी है 1788 और ऑप्शन नंबर डी है 1947। और इसका सही उत्तर है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1788 में हुई थी। ये भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक है और इसकी स्थापना 1788 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चौपता, ऑप्शन नंबर बी है मुक्तेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है नैनीताल और ऑप्शन नंबर डी है श्रीनगर। और इसका सही उत्तर है श्रीनगर। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि हाई एल्टीट्यूड इसमें शब्द आया है तो ये शायद हो सकता है कि ऊंचाई वाले स्थानों में हो, ऐसा नहीं है। इसका जो मुख्यालय है वो गढ़वाल श्रीनगर में है। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर आपदा किस तिथि को आई थी? ये हमारे गढ़वाल के जोशीमठ क्षेत्र में तपोवन रैणी गांव के नज़दीक ये घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 5 फरवरी 2021, ऑप्शन नंबर बी है 6 फरवरी 2021, ऑप्शन नंबर सी है 7 फरवरी 2021 और ऑप्शन नंबर डी है 8 फरवरी 2021। और इसका सही उत्तर है 7 फरवरी 2021। क्वेश्चन नंबर 8 है, गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन नंबर बी है हरिकृष्ण रतूड़ी, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर अजय रावत और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। और इसका सही उत्तर है गढ़वाल का इतिहास जो प्रसिद्ध किताब है इसके रचयिता ऑप्शन नंबर बी हरिकृष्ण रतूड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोकनगर वन तेल का नया कुआं खोजा गया है?
ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी बंगाल। साथियों, ये हाल ही में ओएनजीसी के द्वारा पश्चिमी बंगाल के कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर एक नया तेल क्षेत्र प्राप्त किया गया है और वहाँ पे 1949 से ही ओएनजीसी के द्वारा खोज का कार्य किया जा रहा था। लगभग 70 वर्षों के बाद भारत का ये 8वां जो बेसिन है वो प्राप्त हुआ है तेल का। तो ये नया क्वेश्चन है, तो इस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोक कला नाच संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रसोई में की जाने वाली चित्रकला, ऑप्शन नंबर बी कपड़ों में की जाने वाली चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी है घर की बाहरी दीवारों पर की जाने वाली चित्रकला और ऑप्शन नंबर डी है फर्श पर की जाने वाली चित्रकला। और इसका सही उत्तर है रसोई में की जाने वाली चित्रकला। प्रश्न नंबर 11 है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अजय रावत, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच और ऑप्शन नंबर सी है देवकीनंदन पांडे और ऑप्शन नंबर डी है बद्रीदत्त पांडे। और इसका सही उत्तर है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के लेखक ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अजय रावत हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लखवाड़ बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए टॉन्स, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी है कोसी और ऑप्शन नंबर डी है रामगंगा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यमुना। लखवाड़ बांध देहरादून के अंदर बनाया जा रहा है और यमुना नदी पर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिशन गंगा अभियान के तहत गंगा शोध संस्थान कहाँ खोला गया था? ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी है ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर सी है देवप्रयाग और ऑप्शन नंबर डी है रुड़की। मिशन गंगा अभियान 2014-15 के दौरान ये योजना चली थी और उस दौरान जो इसका मिशन गंगा अभियान के तहत इसका जो शोध संस्थान था वो रुड़की में बनाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामायण को विश्व विरासत कब घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2009 में, ऑप्शन नंबर बी है 2008 में, ऑप्शन नंबर सी है 2011 में और ऑप्शन नंबर डी है 2012 में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2009 में। रामायण चमोली जनपद के विकास खंड जोशीमठ के सुलोडुंगरा की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है और ये वहाँ पर रामायण का एक प्राचीनतम रूप है। इसमें मुकुटों के द्वारा उस समय के जो पात्र हैं उनका मंचन किया जाता है और इसको वर्ष 2009 में जो यूनेस्को की सूची है उसमें घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मसूरी, ऑप्शन नंबर बी है नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी है पौड़ी और ऑप्शन नंबर डी है अल्मोड़ा। और इसका सही उत्तर है राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में निम्न में से कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दारमा, ऑप्शन नंबर बी है बाराहोती, ऑप्शन नंबर सी है माणा और ऑप्शन नंबर डी है लिपुलेख। और इसका सही उत्तर है कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर पिथौरागढ़ के अंदर लिपुलेख दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है संतरात, ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फुले और ऑप्शन नंबर डी है भास्कर राव जाधव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर ए नाना साहब के, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे के, ऑप्शन नंबर सी है रानी लक्ष्मीबाई के और ऑप्शन नंबर डी है कुंवर सिंह के। और इसका सही उत्तर है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, ऑप्शन नंबर ए नाना साहब की। क्वेश्चन नंबर 19 है नील दर्पण के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी है नवगोपाल मित्रा और ऑप्शन नंबर डी है दीन बंधु मित्रा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दीन बंधु मित्रा। साथियों, 1857 की क्रांति के बाद बंगाल और बिहार क्षेत्र में नील की खेती के विरोध में इस पत्रिका ने, इस किताब ने बहुत अधिक भूमिका निभाई थी। तो ये नील दर्पण दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखी गई रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड में। और इसका सही उत्तर है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किया था। ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन नंबर बी है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन नंबर सी है जयानंद भारती और ऑप्शन नंबर डी है हरगोविंद पंत। और गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किया था जयानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 22 है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा। तो इसका सही उत्तर है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है भारत का प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा अध्यक्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर बी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर सी है सादिक अली समिति और ऑप्शन नंबर डी है अशोक मेहता समिति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दिनेश गोस्वामी समिति। बाकी ये तीनों समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 बायोगैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है मैथेन, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटेन और ऑप्शन नंबर डी है एसिटिलीन। और बायोगैस का जो मुख्य घटक है ऑप्शन नंबर बी मैथेन। साथियों, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये आपकी परीक्षा में सहायक होंगे और आपकी सफलता में ये हेल्प करेंगे। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों तक इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा। उम्मीद है कि आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।